परवेश वर्मा को आपने सुना, जीत के बाद का ये बड़ा बयान। वहीं दिल्ली में सरकार गठन पर पीएम की बैठक हुई है। बैठक में सीएम को लेकर चर्चा हुई है, सीएम के फेस को लेकर चर्चा हुई है। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ ये बड़ी बैठक, बड़ा मंथन यहाँ पर चला है। दिल्ली में सरकार गठन पर पीएम की बैठक, ऑनलाइन ये बैठक चली। बैठक में सीएम के फेस को लेकर चर्चा, क्योंकि ये एक बेहद बड़ा पन है। ऐसे में चर्चा करना, मंथन करना बेहद जरूरी हो जाता है। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। तमाम चेहरे हैं जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं, या फिर किसी तीसरे चेहरे पर दांव लगाया जाएगा, अब ये देखना होगा। लेकिन बैठक में सीएम के फेस को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार गठन पर पीएम की ये बेहद अहम बैठक थी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और ये बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और इस बैठक में सीएम आखिर कौन रहने वाला है, ये जो बहुत बड़ा सस्पेंस कल के परिणामों के बाद, दिल्ली में सरकार गठन के बाद बना हुआ है कि आखिर सीएम कौन होने वाला है, उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण और अहम मंथन और चर्चा कल की गई। तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल दिल्ली वासियों ने बीजेपी को जिताया है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिए हैं। और ऐसे में बीजेपी की जीत के बाद, 27 साल के कमबैक के बाद, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीएम कौन होने वाला है। हमारे सहयोगी शुभ राणा दिल्ली से और मेहंदी गर्ग भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। शुभ, क्या लगता है सीएम फेस की रेस में आखिर आगे कौन है? और बताया जा रहा है कि कल एक ऑलराउंडर मीटिंग भी चली थी, क्या कुछ उस बैठक में हुआ, कौन कौन मौजूद थे, कितनी देर ये बैठक चली, सब बताइए। जी देखिए हर्षा, बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि देखिए 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा है वो देश की राजधानी में पूरा हुआ है। हालांकि 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम पूरा हुआ। और देखिए कल ये बैठक बेहद जरूरी चली, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। और देखिए साथ ही में ये बैठक जो है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री को अभी रशिया भी जाना है, प्रधानमंत्री का जो अंतर्राष्ट्रीय दौरा है वो भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही प्रधानमंत्री को ये डिसीजन लेना है कि आखिर दिल्ली की सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे में परवेश वर्मा ने भी, जैसे हमने देखा कि जैसे कल चुनावी नतीजे आए, परवेश वर्मा भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनके समर्थकों ने भी ये दावा किया कि परवेश वर्मा को सीएम कैंडिडेट बनना चाहिए, क्योंकि हर्षा आपको याद होगा नई दिल्ली वही सीट है जिसने सीएम का उम्मीदवार दिया है, फिर चाहे शीला दीक्षित हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। और देखिए परवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल को हराना एक बहुत बड़ी भाजपा के लिए अचीवमेंट है। तो ऐसे में जो कयास लगाया जा रहा है कि परवेश वर्मा के नाम पर भी दावपेच खेला जा सकता है। लेकिन देखिए बीजेपी एक हमेशा सरप्राइज देने वाली पार्टी रही है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में चुनाव था, तो ऐसे में मोहन यादव का नाम एक सरप्राइज की तरह सामने आया। तो ऐसे में हमें ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोई तीसरा चेहरा भी बहुत बड़ा निकल के सामने आ सकता है हर्षा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दावपेच लगाएगी। जी बिल्कुल शुभ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सस्पेंस भी सामने आ सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली में सीएम पद को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। रेस में सबसे आगे है परवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा का नाम। रेस में मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता भी शामिल है। मनजिंदर सिरसा, मोहन बिष्ट का भी नाम है। सूत्रों के हवाले से खबर, ये तमाम नाम हमारे सामने है। मनजिंदर सिरसा, मोहन बिष्ट, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता, ये तमाम नाम जो कि रेस में है। विजेंद्र गुप्ता, मोहन बिष्ट, मनजिंदर सिरसा और साथ ही मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। तो ये से तमाम नाम जो कि सीएम की कुर्सी के लिए आगे दिए गए हैं और इन पर विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है, मंथन लगातार जारी है। ऐसे में हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे, उनसे भी पूछेंगे। शुभ, क्या लगता है ये जो और भी नाम आगे आए हैं, मनजिंदर सिरसा हो गए या फिर मनोज तिवारी और तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है किस पर आखिरी मोहर लग सकती है? देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा अपनी सीट पर पूर्ण बहुमत से जीते हैं। सिख बहुल इलाके से मनजिंदर सिंह सिरसा को बैटिंग कराई गई थी, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरी तरीके से जीत हासिल की। लेकिन देखिए दिल्ली में 3% सिख वोटर्स हैं। ऐसे में क्या बीजेपी
एक सिख चेहरे को अपना मुख्यमंत्री बनाती है, इस पर भी एक संशय बना हुआ है। साथ ही में देखिए वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष जिनकी गाइडेंस में भाजपा की सरकार दिल्ली में आ पाई है, ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए 27 साल का जो भाजपा का सूखा था वो अब वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में खत्म हो गया। और देखिए वीरेंद्र सचदेवा एक ऐसे नेता जो कि कार्यकर्ता बनकर अब उठे हैं, और देखिए सालों पुराना उनका बीजेपी से अटैचमेंट है, बीजेपी को वो गाइड करते आए हैं, और उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये सरकार बनी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी वीरेंद्र सचदेवा पूरी मजबूती के साथ कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़े खास बताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी लगातार सांसद बनते जा रहे हैं। पिछले 2 डिकेड से मनोज तिवारी जो है वो सांसद बनते जा रहे हैं। साथ ही में मनोज तिवारी के साथ एक पूर्वांचल का वोटर जो है वो भी कनेक्ट कर पाता है, और ऐसे में मनोज तिवारी का भी नाम इस रेस में आगे है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो हुकुम का इक्का है, तो भारतीय जनता पार्टी तिरुप का कार्ड निकालेगी, उस पर सारी नजरें रहेंगी। लेकिन हर्षा हम अटकलें लगा सकते हैं सूत्रों के हवाले से जो बिल्कुल शुभ अटकलें अभी हम फिलहाल लगा सकते हैं, लेकिन मेहंदी हमारे साथ जुड़ी है, मेहंदी से भी बात करेंगे।